आज हम भ्रमर गीत से लिए गए सूरदास के पद का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। ये तब की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां उनकी याद में बहुत परेशान हो गई थी। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के पास गोपियों के लिए एक योग संदेश भेजा था, जिससे उनका दुख कम हो जाए। लेकिन गोपियों को ये योग संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस समय उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश सुना रहे थे, उसी समय वहां एक भौरा आ गया था। तभी गोपियां भौरे की तरफ इशारा करते हुए उद्धव को ताना मारते हुए सुनाने लगती हैं। उस भौरे की वजह से ही इन पदों को भ्रमर गीत कहा गया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो किसी के भी प्रेम की डोर में बंधे नहीं हो, क्योंकि किसी से प्रेम करना भी एक सजा है। जो प्रेम करता है वो दुखी ही रहता है। हे उद्धव, तुम कमल के पत्ते और तेल से भरी गागरी के समान हो। इन दोनों को ही पानी में डुबोए रखने पर भी इन पर पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है। तुम पर भी किसी के प्रेम का रंग नहीं चढ़ता, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। लेकिन हमने इस प्रेम रूपी नदी में खुद को डुबो लिया है। हम गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपककर अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से प्रेम करते करते ही अपने प्राण त्याग देंगे। कृष्ण से बिछड़कर गोपियां बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं और वो अपने इस दुख को उद्धव के सामने कहती हैं। हे उद्धव, हम अपने दिल की बात कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण नहीं आए और तुम चले आए। हमारे मन की बातें हमारे अंदर ही रह गईं। उद्धव, ये प्रेम रूपी बातें हर किसी से नहीं कही जाती। कृष्ण के आने की आस हमारे मन में थी कि एक न एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे, लेकिन उनको सामने न देखकर ये जो दुख है ये अब आग में बदल गया है और इस आग में हम सभी जल रहे हैं। कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश गोपियों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिससे हम अपने प्यार की गुहार लगाना चाहते थे कि वो हमारे दुख को सुनेंगी और कृष्ण से बिछड़ने की जो पीड़ा हमारे अंदर है उसे दूर करेंगे। लेकिन वो तो हमें योग संदेश भेज रहे हैं और हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है। गोपियां कृष्ण के साथ साथ उद्धव पर भी क्रोध करने लगती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हारल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में कस के दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने भी नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म और वचन से संभाल के रखा हुआ है। उनके प्रेम को अपने हृदय से लगा रखा है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता, दिन रात बस कान्हा का ही नाम जपते रहते हैं। हे उद्धव, तुम जो ये योग संदेश हमें सुना रहे हो, ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही ये योग संदेश है जिसे सुनकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये योग संदेश एक बीमारी है। इस संदेश को तुम उन लोगों को सुनाओ जिनका मन एक जगह नहीं लगता, जो अपने मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं। इस योग संदेश की जरूरत उन्हीं लोगों को है, क्योंकि हमारा मन चित्त एक ही जगह है, सिर्फ श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण के पिछड़ने पर हम परेशान जरूर हैं, दुखी जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भटकता। ये मन दिन रात बस कृष्ण को ही ढूंढता रहता है। इसीलिए इस योग संदेश की जरूरत हमें नहीं है। गोपियां क्रोध में आकर कृष्ण को भी ताना मारती हैं कि कृष्ण पहले ये बहुत समझदार और चतुर थे और अब तो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब तो वो बड़े बड़े योग संदेश की बातें करते हैं, लेकिन कृष्ण से अच्छे तो वो लोग हैं जो किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए इतनी कोशिश किया करते थे। लेकिन कृष्ण को किसी के दुख की कोई परवाह ही नहीं। वो भी चाहती हैं
कि श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त उनका मन अपने साथ ले गए थे, वो उन्हें वापस लौटा दे जो कृष्ण के पास है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण कैसे राजा है। एक राजा अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन कृष्ण को अपनी प्रजा के दुखों की कोई चिंता ही नहीं। जो राजा स्वयं नीति नियमों पर नहीं चलता, उसे भी कोई हक नहीं है कि वो दूसरों को ज्ञान दे।